और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय हिंद दोस्तों, आपको खबर मिल चुकी होगी कि सऊदी अरब भी अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लेने में इंटरेस्टेड है। सऊदी अरब का शेख भारत का ब्रह्मोस मिसाइल मांगता है। अगर शेख ब्रह्मोस मिसाइल मांगता है तो डेफिनेटली उसको मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब के काफी दुश्मन हैं, खास तौर पे यमन की तरफ से लगा हुआ जो बॉर्डर है वहां से काफी आक्रमण होते रहते हैं। और सऊदी अरब ये चाहता है कि डिफेंस को काफी मजबूत करना, और इस समय उसके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है। आप इस वीडियो में देखिएगा पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रही है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्रह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था। क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, हमेशा डिफेंस में मुकाबला बताया जाता है पाकिस्तान की यूथ को यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, जमीन से, हवा से, पानी से। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रांग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हैं, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकते। वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई। अरेबिया ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो था और वहां पे कई कंपनीज ने अपने हथियारों की नुमाइश की और वहीं पर जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्रह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है, जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। देखिए हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और हमने हमेशा इंडिया के साथ डिफेंस में अपना एक कंपैरिजन रखा है। अब आप देखिए अगर हम डिफेंस पर ही रहें तो इंडिया अपने डिफेंस की हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो क्या बनाते हैं। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे बजट का 85% जो हिस्सा है वो हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही डिफेंस नो डाउट के पाकिस्तान का भी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा कि इंडिया का भी स्ट्रांग है, लेकिन वजह यह है कि हम इंटरनेशनली अब हमारी रेपुटेशन वो नहीं रही। देखिए इंटरनेशनल स्टेज पे जब इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर करता है ना, तो उधर आपकी रेपो जब अच्छी नहीं होगी, जैसे अब हमारे इलेक्शंस हुए, हमने इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ही नहीं दी। देखिए जब तक इंटरनेशनल मीडिया में आपके मतलब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ चलेंगी, पूरा कंट्री डिफेम होता है ना इस चीज़ से, तो फिर डेफिनेटली बात है कोई भी हमसे मिलना नहीं चाहेगा। उनको पता है कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान पहले किसी से खुद इम्पोर्ट करेगा, उस इंपोर्ट को आगे एक्सपोर्ट करवाएगा। लेकिन अगर बात कर लेंगे इंडिया की, तो वो डेफिनेटली बात है खुद तैयार करेंगे, जिस तरह की डिमांड है अगले बंदे की डिमांड उनको कर देंगे, सप्लाई कर सकते हैं। कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, जमीन से, हवा से, पानी से। देखें बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज लॉन्च करनी है या करना है, अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहां से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हो, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे,
कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है, अगला बंदा सोचेगा। अब ये मुझे बताएं कि इस्लामी ममालिक में भी इंडिया का जो है वो बोलबाला हो रहा है। आपने कतर की बात की, यूएई की बात की, तो देखें तमाम इस्लामी ममालिक को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा फायदा है। देखिए बिल्कुल ऐसी है। देखिए अब रिलीजन को साइड पे कर दें, अब आप देखेंगे इंडिया प्रोग्रेस कितना कर रहा है। आप पिछले 10 साल में देखें मोदी के टेन्योर्स में इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। ऐसी ऐसी ट्रेन बना दी जो अंडर वाटर चलेंगी। मैं देख रहा था यूरोप वालों ने 40 ट्रेन इंडिया को कहा है कि जी हमें इंपोर्ट करो। डेफिनेटली कि इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो चाइना के पास नहीं है, उसके बाद जापान के पास नहीं है। अगर यूरोप इनसे करवा रहा है तो डेफिनेटली इनमें कुछ तो स्पेशलिटी है ना। सबसे बेसिक ये है कि यार इंडिया एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया हर चीज अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। जब आप खुद पे इतने डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप तरक्की तो करेंगे और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मोदी को जाता है। देखें वो इंडिया को पिछले 10 साल में, जैसे मैंने बात की, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। बाहर से कोई लोग आते हैं, जैसे लक्षद्वीप वाला जजीरा देख लें, मालदीव वालों ने कोई बात की, उन्होंने अपना जजीरा बना लिया, मतलब कि खुद पे डिपेंड कर लिया। इसके बाद जितनी भी फील्ड्स आप देख लें, आईटी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, गाड़ियों को देख लें। अब हमें कोई बच्चे का खिलौना चाहिए, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया वाले खुद बनाते हैं। इंडिया वाले रॉयल एनफील्ड की देख लें आप, उनकी कितनी जबरदस्त, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया। अब महिंद्रा की मैं देख रहा था पिछले दिनों, ऐसी गाड़ी आ गई है जो पाकिस्तान में आके कुछ 20 लाख की होगी। हमारी आल्टो जो डब्बा है एक, वो 24-25 लाख। खबर ये है कि इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है और अब ऐसी कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, IT की बात करें, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आगे चला गया है। मिसाइल दुनिया के दूसरे कंट्री खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपर लोन देता है ताकि वो दूसरे कंट्री में जाकर स्टडी करें। अब वो जब किसी अच्छे कंट्री में जाकर स्टडी करेंगे तो स्टडी जो है ना बड़े अच्छे लेवल की हो, उतनी ज़्यादा वो स्किल्स सीखेंगे, दूसरे मुल्क से आके अपने कंट्री को सर्व करेंगे। ठीक फिर है। इसी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो है ना जी उन्होंने जो है मतलब दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, मतलब यूट्यूब है, गूगल देख लें, उन सब पे जो है ना मतलब कि कहीं ना कहीं पे इंडियन जो है कोई ना कोई बैठा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज द ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी है। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से पहले वर्ड्स इनके लिए और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया उनका क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तानी लोगों की किस तरह से जली है, क्योंकि पाकिस्तानियों को हमेशा पाकिस्तानी मीडिया यही बताती आई है कि हम सबसे सुपीरियर हैं। बोले तो भारत से ज्यादा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के हथियार दुनिया में उम्दा किस्म के हैं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह भारत के दरवाजे पर लाइन लगा के दुनिया के देश खड़े हैं भारत की टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और इंडिया का ज्वाइंट टेक्नोलॉजी वेंचर है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बेची जा रही है दुनिया के उन देशों को जो खरीदना चाहते हैं। हाल ही में आपने देखा फिलीपींस ने यह खरीदा और फिलीपींस भी काफी खुश है इसको लेके। ताइवान इसको खरीदना चाहता है और इसके अलावा अभी सऊदी अरब ने डिमांड कर दी और लगातार इस तरह की डिमांड बनी हुई है। सऊदी अरब का तो पता है कि यमन की तरफ से अटैक होता रहता है, तो उसको कवर करने के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसको जल थल नभ तीनों दिशाओं से भेजा जा सकता है और यह मोर देन 900 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकता है
और हाल ही में आपने ये न्यूज भी सुनी होगी कि पाकिस्तान ने न्यूज फैला दी थी कि एक मिसाइल भारत की तरफ से पाकिस्तान आके गिरा था। हालांकि वो मिसफायर कहा गया था, लेकिन वो मिसफायर नहीं था। ये देखना था कि क्या ये जो मिसाइल है ये रडार में आता है। पाकिस्तान की रडार ये पकड़ नहीं पाई थी और ये रडार को भी चकमा देकर दुश्मन के खेमे में उसको उड़ाने के लिए काफी अच्छा हथियार है। और इस हथियार को लेने के लिए दुनिया के देश भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। दोस्तों, भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी अब अपना एक रुतबा हासिल कर लिया है। आपने न्यूज सुनी होगी, हाल ही में सऊदी ने वर्ल्ड डिफेंस शो करवाया था जो कि सऊदी अरब के अंदर हुआ था। और यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग वेपन था वो था ब्रह्मोस मिसाइल। दुनिया यहां पे इस नुमाइश को देखने के लिए पहुंची थी। दुनिया के हथियार बनाने वाले देश पहुंचे थे, लेकिन वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल टॉप पे था और इसके बाद इसकी डिमांड बढ़ती गई। वहीं पर खड़े सऊदी के जो शेख थे उन्होंने डिमांड कर डाली कि हमें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। तो मिलेगा, शेख मांगती तो शेख को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों की क्यों जली पड़ी है? पाकिस्तानियों की जली पड़ी इसलिए है क्योंकि भारत के जो टेक्नोलॉजी है उसको पूरी दुनिया मांग रही है और पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान के पास तो कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। वो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी या फिर हथियार को इंपोर्ट करता है, फिर उसी को एक्सपोर्ट करता है पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करके। पाकिस्तान बेसिकली एक ट्रेडिंग जैसी एक कंट्री है, ट्रेडिंग कंपनी जैसी है जो कि दूसरे देश से खरीदती है और तीसरे देश को बेचती है। तो इस तरह से पाकिस्तानियों में ये डर भी बसा हुआ है कि भारत के पास इतना तगड़ा हथियार आ गया जो कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।